हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सीटेट जिसका एग्जाम 7 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाला है और आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये है मिस्टर ब्रूनर और इन्हीं के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखते हैं इनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। जेरोम ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि ब्रूनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ब्रूनर जो है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर एक नया सिद्धांत दिया था। आइए देखते हैं आगे। ब्रूनर ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन से पहले इस पर कार्य किसने किया था? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर कार्य किया और इसके बाद उसने स्वतंत्र रूप से अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ब्रूनर का सिद्धांत को संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत या अन्वेषण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। देखिए क्या है कि सबसे पहले बात करें कि अगर ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, उससे पहले ही इसने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ा, जाना और समझा। उसके बाद ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब सवाल, यह प्रश्न जो है कई बार पूछा जा चुका है कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या फिर ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की जगह पर आपसे पूछ दे कि संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, या फिर संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है, तो ब्रूनर ने। या पूछ रहे अन्वेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है, या अन्वेषण सिद्धांत, तो भी हम क्या लगाएंगे? ब्रूनर, क्योंकि कभी कभी प्रतिपादक और सिद्धांत करके देता है तो वहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि अन्वेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है, ब्रूनर ने दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ब्रूनर अपने अध्ययनों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बालक का मानसिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। यानी कि जो बालक का मानसिक विकास है वह कैसी प्रक्रिया है, तो एक क्रमिक प्रक्रिया है, क्रम से होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, ना कि अचानक से। अगर बालक का यहाँ मानसिक विकास 0 है तो यहाँ पे एकदम से बालक का मानसिक, यहाँ मान लीजिए बालक का मानसिक विकास 0 हो गया तो यहाँ टॉप लेवल आने में बालक को अचानक से बालक 100 लेवल पर नहीं पहुँच जाएगा, बल्कि कई स्टेप से उसे गुजरना पड़ेगा, एक क्रम रैंक से उसे गुजरना पड़ेगा, तो फिर बालक का क्या होगा, एक मानसिक विकास होगा। तो यह कैसी प्रक्रिया है बालक का मानसिक विकास? एक क्रमिक प्रक्रिया। देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स, जो भरने वाले प्रश्न आते हैं वहाँ पूछ सकता है कि ब्रूनर के अनुसार बालक का मानसिक विकास कैसी प्रक्रिया है, तो वहाँ पे दे देगा 4 ऑप्शन, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे आप? क्रमिक प्रक्रिया लगाएंगे। अब कह रहे ब्रूनर के दृष्टि से बालक के मानसिक विकास का अपना एक क्रम है। क्या है? अपना एक क्रम है। उसने बालक के मानसिक विकास को 3 अवस्था में विभाजित किया है। इम्पॉर्टेंट है कि ब्रूनर ने बालक के मानसिक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? 3 अवस्थाओं में बांटा है। और इससे पहले हमने किसको पढ़ा था? जीन पियाजे को पढ़ा था। उन्होंने जो अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी में कितने भागों में बांटा था? 4 स्टेज बताए थे। कितने बताए थे? तो 4 स्टेज बताए थे। अभी तक जिन्होंने उस क्लास को नहीं देखा है वो उस क्लास को देख लें। पियाजे से संबंधित सारे क्वेश्चंस उस क्लास में आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहली अवस्था क्या है इनकी? सक्रियता अवस्था, इनएक्टिव स्टेज जिसे हम कहते हैं। अब यह स्टेज कब से कब तक रहता है, यह भी इम्पॉर्टेंट है। जन्म से 18 माह तक सक्रियता अवस्था रहती है। इस अवस्था में बच्चे अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। अनुभूति मतलब क्या? इनकी जो फीलिंग्स होती हैं, नीड्स होती हैं, उसको बच्चे किसके द्वारा अभिव्यक्त करते हैं? तो शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा। बच्चे जो है शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं। शब्द बोल तो सकते नहीं, जो 18 माह तक का बच्चा होगा, जन्म से 18 माह तक का बच्चा, तो बोलेगा नहीं, तो वो क्या करेगा? रोएगा, चिल्लाएगा, हंसेगा। इन क्रियाओं के माध्यम से, इन शब्दहीन क्रियाओं के माध्यम से बच्चा जो क्या करता है? अपनी जो है ज़रूरतों को, अपनी अनुभूतियों को जाहिर करता है। जैसे भूख की अनुभूति, मैंने कहा भूख की अनुभूति, और जब भूख की अनुभूति होगी, बच्चे को लगेगा कि मुझे भूख लगी है, तो क्या होगा? जब बच्चे को लगेगा कि मुझे भूख लगी है तो वह रोएगा। क्या करेगा? रोएगा। तो फिर माँ को समझ में आएगा या फिर फैमिली मेम्बर्स को समझ में आएगा कि बच्चा रो रहा है, मतलब इसको भूख लगी है। आगे देखते हैं। इन क्रियाओं द्वारा बच्चा पर्यावरण से संबंध स्थापित करता है और इन्हीं सब क्रियाओं के द्वारा बच्चा क्या करता है? अपने जो उसका पर्यावरण है उससे तादात्म्य स्थापित करता है, उससे संबंध स्थापित करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
दूसरी अवस्था क्या है? तो दूसरी अवस्था है दृश्य प्रतिमा अवस्था, जिसे आइकॉनिक स्टेज कहते हैं। दृश्य प्रतिमा अवस्था या फिर इसे हम आइकॉनिक स्टेज कहते हैं, और यह जो है 18 से 24 माह तक चलता है। कितना? तो 18 से 24 माह तक चलता है आइकॉनिक स्टेज। अब आइकॉनिक स्टेज में होता क्या है देखते हैं कि इस अवस्था में बच्चे अपनी अनुभूतियों को अपने मस्तिष्क में उनकी एक दृश्य प्रतिमा बनाकर व्यक्त करते हैं। कितना बढ़िया, बस यहाँ लाइन से ही स्पष्ट है। आइकॉनिक स्टेज या फिर दृश्य प्रतिमा अवस्था, यानी कि दृश्य, यानी कि बच्चे अपने दिमाग में क्या करते हैं, वो जो भी इनकी फीलिंग्स है उनसे संबंधित चीज़ों की एक क्या बना लेते हैं, प्रतिमा बना लेते हैं अपने दिमाग में। ठीक है, यह अवस्था 18 से 24 माह की अवस्था होती है कि इस अवस्था में बच्चे अपनी अनुभूति को अपने मस्तिष्क में उनकी एक दृश्य प्रतिमा बनाकर व्यक्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले स्टेज में। अब तीसरा स्टेज क्या है? तो सांकेतिक अवस्था है। तीसरा स्टेज क्या है? सांकेतिक अवस्था, यानी कि सिंबॉलिक स्टेज, जो कि 7 वर्ष से आयु के आगे तक चलता है। सिंबॉलिक स्टेज कहाँ से कहाँ तक चलता है? तो यह 7 वर्ष की आयु से आगे तक चलता है सिंबॉलिक स्टेज। इस अवस्था में बच्चे अपनी अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। जो सिंबॉलिक स्टेज होता है, इस स्टेज में बच्चा क्या करता है? बच्चा जो काफ़ी जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुका रहता है, क्योंकि बच्चा 7 वर्ष का हो चुका है, तब उसे बोलना, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना अच्छी तरीके से आ चुका है। तो बच्चा किसके माध्यम से अपनी भावनाओं या फिर अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करेगा? तो भाषा के माध्यम से। किसके माध्यम से? भाषा, लैंग्वेज के माध्यम से अपनी जो है अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने लगता है, बताने लगता है। और वे प्रतीकों का उनके मूल विकल्पों से संबंध स्थापित करने लगता है। जो भी प्रतीक होते हैं, जो भी उसने प्रतीक बनाए हैं, उन प्रतीकों का जो है मूल विकल्प है, उनसे क्या करता है बच्चा? संबंध स्थापित करने लगता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ब्रूनर के सिद्धांत की विशेषताएं। अब देख लेते हैं कि ब्रूनर ने जो 3 स्टेजेस बताए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, उसकी विशेषता क्या है इस सिद्धांत दिया, तो इस सिद्धांत की विशेषताएं भी हैं। तो क्या विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को देखते हैं। ब्रूनर का सिद्धांत बालक के पूर्व अनुभव तथा नए विषय वस्तु में समन्वय के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल देता है। यानी कि जो ब्रूनर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी है, यह क्या करता है? बालक के जो पूर्व अनुभव हैं, पहले के अनुभव हैं, और तथा जो नया विषय वस्तु है, नया विषय वस्तु कहिए या फिर नया अनुभव कहिए, पहले के अनुभव और नए अनुभव में समन्वय के लिए, उन्हें सामंजस्य बनाने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करता है ब्रूनर का सिद्धांत। आगे देखते हैं, विषय वस्तु की संरचना ऐसी हो कि बच्चे सुगमता व सरलता से सीख सकें। यानी कि ब्रूनर के सिद्धांत की एक और विशेषता क्या है कि विषय वस्तु जो है उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि बच्चे क्या करें, उस विषय वस्तु को सरलता से बहुत ही आसानी से सीख सकें। इस सिद्धांत के अनुसार विषय वस्तु जो सिखाई जानी है, ऐसे अनुक्रम व बारंबारता से प्रस्तुत किए जाएं जिससे बच्चे तार्किक ढंग से अपनी कठिनाई स्तर के अनुसार सीख सकें। तो क्या है कि यह सिद्धांत जो है ब्रूनर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसके अनुसार जो है विषय वस्तु, यानी कि जो विषय वस्तु है, जो कंटेंट है, उसको जो बच्चों को सिखाया जाना है वह एक क्रम में हो। किसमें हो? एक क्रम या फिर ऐसी बारंबारता से प्रस्तुत किया जाए जो बच्चा क्या करे, तार्किक ढंग से सीख सके, और अपनी जो कठिनाई, उस बच्चे का जो कठिनाई स्तर है, जहाँ पे उसे कठिनाई होती है सीखने में, उसके अनुसार वो बच्चा क्या करे, सीख सके। यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन, पुरस्कार, दंड आदि पर बल देता है। पूछ सकता है कि कौन सा सिद्धांत या फिर किसका सिद्धांत जो है सीखने में पुनर्बलन, पुरस्कार व दंड पर बल देता है? तो किसका है? तो ब्रूनर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है बच्चों के सीखने में पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट की बात करता है, पुरस्कार की बात करता है, और रिवॉर्ड, पुरस्कार इनकी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, दंड की बात करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा बालक में व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों गुणों का विकास करती है। यानी कि जो ब्रूनर का सिद्धांत है, तो ब्रूनर कहता है कि शिक्षा बालक में कैसे विकास करता है? तो बालक का जो व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, और सामाजिक, सोशल, दोनों विकास करता है। बच्चे का जो व्यक्तिगत विकास भी होता है और बच्चे का सामाजिक, दोनों गुणों का विकास होता है। शिक्षा इन दोनों गुणों का विकास करती है। ब्रूनर के सिद्धांत की उपयोगिता, यानी कि क्या ब्रूनर के सिद्धांत की यूजेज हैं, क्या यूजेज हैं, इसको जानते हैं। कोई सिद्धांत देता है तो फिर उसकी यूजेस भी होते हैं, मेरिट भी होते हैं, डिमेरिट भी होते हैं। तो हमने इसकी मेरिट विशेषताएं तो पढ़ ली, अब इसकी यूजेस क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसको देखते हैं कि ब्रूनर के सिद्धांत की। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार
पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। यानी कि ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास कहता है कि विभिन्न अवस्थाओं के, जो ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई हैं, उसके अनुसार ही हमें क्या करना चाहिए, तो पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। ब्रूनर ने मानसिक अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन अवस्थाओं के अनुसार शिक्षण विधियों व प्रविधियों का प्रयोग, जैसे ब्रूनर ने 3 स्टेजेस बताए हैं, उन स्टेजेस को ध्यान में रखकर कौन कौन सी विधियाँ, शिक्षण विधियाँ होंगी और कौन कौन से टूल्स लगेंगे, उसका भी प्रयोग करना चाहिए। इसकी अन्वेषण विधि द्वारा छात्रों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास किया जा सकता है। ब्रूनर ने संप्रत्यय को समझने पर बल दिया है। यानी कि ब्रूनर ने क्या कहा है, जो संप्रत्यय है, जो बच्चों के मस्तिष्क में वो छवि बनती है चीज़ों को लेकर, उसे हम क्या कहते हैं, संप्रत्यय कहते हैं। तो ब्रूनर ने संप्रत्यय को समझने पर बल दिया। अतः शिक्षक को विषय ठीक से समझाना चाहिए। एक शिक्षक क्या है, एक शिक्षक को अपने छात्र को जो है विषय जो है उसको ठीक से समझाना चाहिए कि बच्चे को समझ में आ जाए कि आखिर उसने पढ़ा क्या है, शिक्षक ने क्या आज क्लास में पढ़ाया है। जैसे आज हम आप लोगों को ब्रूनर की थियरी पढ़ा रहे हैं, तो आपको ब्रूनर की थियरी से संबंधित सारे प्रश्न तैयार हो जाने चाहिए आज की क्लास से। यही क्या है, एक शिक्षक की सफलता है। अब देखते हैं, इसके ज्ञान से छात्र पर्यावरण को समझकर उसका उपयोग कर सकता है। यानी कि जो ब्रूनर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी है, उससे छात्र क्या करेगा, तो जो ज्ञान मिलेगा उससे छात्र पर्यावरण को समझ सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। इन्होंने, यानी कि ब्रूनर ने वर्तमान अनुभवों को पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने पर बल दिया है। ऊपर हमने पढ़ा था कि ब्रूनर ने क्या कहा था कि बालकों के जो पूर्व ज्ञान है और जो नवीन ज्ञान और अनुभव है, उनमें क्या तुलना या फिर उनमें समायोजन स्थापित करना चाहिए। तो यहीं पर वह बात की गई है कि ब्रूनर ने वर्तमान अनुभवों को पूर्व ज्ञान एवं अनुभव से जोड़ने पर क्या किया है, बल दिया है। इससे छात्रों के ज्ञान को समृद्ध एवं स्थायी बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं, ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार शिक्षक अपने नियोजन, जो प्लान बनाता है, शिक्षक क्लास में आने से पहले एक शिक्षक क्या करता है, प्लानिंग बनाता है कि कैसे हम बच्चों को पढ़ाएंगे, आज क्या पढ़ाना है। तो प्लानिंग यानी कि नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन प्रक्रिया में संशोधन कर बालकों के बौद्धिक विकास में सहायक हो सकते हैं। इनके ब्रूनर कह रहा है अपने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार कि शिक्षक क्या अपने जो प्लान बनाता है, नियोजन करता है, जो एग्जीक्यूशन करता है क्रियान्वयन के लिए, एवोल्यूशन के मूल्यांकन करता है, इन सारी प्रक्रियाओं में संशोधन करके बालकों के बौद्धिक विकास में ये प्रक्रियाएं क्या हो सकती हैं, सहायक हो सकती हैं, सहयोग कर सकती हैं। आगे देखते हैं, ब्रूनर और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में समानताएं और असमानताएं। यानी कि ब्रूनर ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काम किया है, पियाजे ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काम किया है। तो इन दोनों की सिद्धांत में क्या समानताएं हैं, सिमिलरिटीज़ हैं, क्या और फिर क्या असमानताएं यानी कि क्या इनइक्वालिटीज़ हैं। तो आइए इनको हम देखते हैं नीचे। पियाजे और ब्रूनर दोनों ने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन दोनों के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में कुछ समानताएं एवं कुछ असमानताएं हैं, जो कि क्या है, आगे दी गई हैं, देखते हैं। समानताएं क्या हैं, देखते हैं। छात्र पूर्ववर्ती अनुकूलन के आधार पर अधिगम करता है। जो पूर्व ज्ञान होता है छात्र का, जो वह पूर्व ज्ञान का कहीं से भी, वह अपने घर से, परिवार से, वातावरण से कहीं से ले सकता है छात्र। तो जो छात्र का पूर्व ज्ञान है उससे अनुकूलन के आधार पर अधिगम करता है बच्चा। दूसरा है, बालक में स्वाभाविक रूप से भाषा विषय में जिज्ञासा होती है। इनके बच्चों में जो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो स्वाभाविक रूप से भाषा विषय में होती है, भाषा जो होता है, लैंग्वेज। तीसरा क्या है, बच्चों की संज्ञानात्मक संरचनाएं समय के साथ साथ विकसित होती हैं। जो बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो क्या होता है, समय के साथ साथ होता रहता है। चौथा है, बच्चे अधिगम प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, वे अधिगम करते हैं। जो बच्चे होते हैं वो अधिगम प्रक्रिया यानी कि सीखने की प्रक्रियाओं में कैसे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और इसके माध्यम से अधिगम करते हैं, इसके माध्यम से सीखते हैं। संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण, यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण होता है वह प्रतीक, संकेत, चिन्हों के अभिग्रहण तक चलता है और इन्हें प्रमुखता दी जाती है। यानी कि संज्ञानात्मक विकास का जो अंतिम चरण होता है उसमें प्रतीक होते हैं, संकेत होते हैं, चिन्ह होते हैं और इनको ही क्या प्रमुखता दी जाती है। अब देखते हैं असमानताओं को, वो तो समानताएं हो गई, अब देखते हैं कि असमानताएं क्या क्या हैं।
ब्रूनर और पियाजे हैं। तो देखिए पहली असमानता क्या है, ब्रूनर विकास को एक सतत प्रक्रिया कंटिन्यूअस प्रोसेस मानता है। ब्रूनर क्या कहता है कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। बट पियाजे कहते हैं विकास को विभिन्न चरणों में एक श्रृंखला मानते हैं। इन्हें 4 स्टेज दिए और इन्हीं 4 स्टेज में मानते हैं कि विकास यहीं पर होता, इतना ही विकास होता है। लेकिन ब्रूनर कहते हैं कि नहीं, विकास कैसी प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है जो जन्म से ले गर्भधारण से लेकर के कहाँ तक चलता है, तो यह अनवरत मृत्यु तक चलता रहता है। आगे देखते हैं। ब्रूनर भाषा विकास को संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। ब्रूनर का मानना है कि जब बच्चे का जो भाषा विकास, भाषिक विकास होता है, उससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है किसका, भाषा विकास का। लेकिन पियाजे क्या कहते हैं, भाषा विकास को संज्ञानात्मक विकास के परिणाम के रूप में मानते हैं कि भाषा विकास जो है संज्ञानात्मक विकास का ही एक परिणाम है। ब्रूनर कहते हैं कि भाई भाषा विकास जो है संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है, इसके वजह से ही संज्ञानात्मक विकास होता है। लेकिन इससे इतर पियाजे कहते हैं कि भाषा विकास जो होता है बच्चों का, वह जो है संज्ञानात्मक विकास का परिणाम है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है। ब्रूनर कहते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्पीड है, गति है संज्ञानात्मक विकास की, इसको हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पियाजे कहते हैं कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास स्तर और परिपक्वता के अनुकूल स्वगति से, यानी कि स्वयं होता है। बच्चा जितना मेच्योर होता जाएगा, जैसे उसकी आयु बढ़ती जाएगी, मेच्योरिटी बढ़ती जाएगी और स्वयं ही बच्चा कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता जाएगा। लेकिन पियाजे कहते हैं नहीं, इस जो इसकी स्पीड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, इसकी स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं। ब्रूनर वयस्कों एवं अधिक ज्ञान रखने वाले साथियों की अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को महत्व देता है, यानी कि जो सहभागिता है इसको ब्रूनर क्या करता है, महत्व देता है। पियाजे इसे स्वीकार नहीं करता। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रूनर के अनुसार प्रतिबिंबात्मक चिंतन के पूर्व में अपनाई गई अवस्थाओं के, ये देखते हैं। ब्रूनर के अनुसार प्रतिबिंबात्मक चिंतन के पूर्व में अपनाई गई अवस्थाओं के प्रतिनिधित्व बदलते नहीं हैं, लेकिन पियाजे कहते हैं कि ये क्या होते हैं, ये प्रतिबिंब बदल जाते हैं। आगे छठा देखते हैं। ब्रूनर अपने सिद्धांत में शिक्षा को ज़्यादा महत्व देते हैं। ब्रूनर अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में कहते हैं कि शिक्षा क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बट पियाजे कहते हैं कि इसमें वातावरण को महत्व दिया जाता है। देखिए सीटेट में अगर पेडागोजी का क्वेश्चन बने तो क्या इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि देगा कि ब्रूनर अपने सिद्धांत में किसको ज़्यादा महत्व देते हैं, वातावरण को, वंशानुक्रम को, शिक्षा को या फिर प्रक्रिया को। तो किसे आपको मतलब एकदम अच्छे से याद होना चाहिए कि शिक्षा या एजुकेशन को महत्व देते हैं ब्रूनर, लेकिन पियाजे किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, वातावरण को, इन्वायरमेंट को। ठीक है, दोनों में अंतर आपको याद होना चाहिए। ब्रूनर के सिद्धांत में बालक के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं, कितने स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस हैं। बट पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। याद रखना है, ये प्रश्न जो है कई बार सीटेट, टेट, एस्टेट, DSS भी हर जगह पूछा गया है। तो आज की ये हमारी क्लास थी ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इससे संबंधित प्रश्नों को भी करवाया जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।